ये धारावी 17 है। आने वाले समय में अदानी को खतरा है। आंबेडकरी समाज संजय भालेराव करायचे खरा, पण लोकांना न्याय द्या, लोकांना त्यांच्या हक्काचं घर द्या। वाल्मिक नगरमध्ये त्यांनी सर्वे करण्यासाठी मला 1 महिना वापरलं। अशा पद्धतीचा विकास जर अदानी समूह करत असेल तर आम्हाला त्या विकासाची गरज नाही। आपण इथे शपथ घेऊया, भले माझ्या घराचा ॲग्रीमेंट झालेला आहे, सर्वे झालेला आहे, पण मी ॲग्रीमेंट करणार नाही। ॲग्रीमेंट केलं, गपचूप पैसे खाल्ले, तुमचं मेघवाडी आणि गणेश नगर होणार। तुम्ही ॲग्रीमेंट करण्यासाठी तुम्हाला ते बरंच लालच देणार, ॲग्रीमेंट करा, ॲग्रीमेंट करा। जा करत नाही, कोणाला बोलवायचं बोलव, माझ्या घराचा अधिकार मी घेणार। त्यानंतर ते तुमच्याकडे पाय टेकतील, गुडघे टेकतील। समाजाने शांत बसावं। कोणता समाज या तुटपुंजा गोष्टीला भीक घालणार नाही हे आपण मी समजून घेतलं पाहिजे, त्यांच्या सेनेच्या पाठ्यांनी समजून घेतलं पाहिजे। आपण आपले साहेब मला वाटतं सक्सेस झालेले लोक इथं जमलेले की विकास हवा आहे आणि विकासाच्या नावाखाली धारावीकरांचा, माटुंगा लेबर कॅम्पचा, सेक्टर 1चा सर्वनाश नकोय। बंधूंनो, आपल्या सातत्याने मीटिंग व्हायला पाहिजे। आपण रोज हप्त्यातून एकदा भेटायला पाहिजे। मला पूर्णपणे जाणीव आहे, माझा आंबेडकरी समाज जर जागा झाला तर अडाणीला पलटी भुई गोडी होईल। तहसीलदार पासून जिल्हा कलेक्टरकडे फिरतोय आणि तिथे रेट चाललेला आहे 5-5, 10-10 लाख रुपये पात्रतेचा। या माझी दिडकी, हा माझी खिडकी, असा प्रकार चालू आहे। पैसे देऊन आपलंच घर पात्र करायचं, ही वस्तुस्थिती आहे। अनेक लोक, अनेक दलाल, सरकारी पक्षाचे जे लोक आहेत त्यांनी लोकांसाठी काम न करता अडाणीसाठी काम करायचं सुरू केलेलं आहे। ते दलाली करायचं काम सुरू केलेलं आहे, कारण त्याच्यामधून त्यांना आता पैसे मिळू लागलेले आहेत। त्या पैशाच्या जोरावरती ते विविध आपल्याच लोकांची कमी, अगदी बरोबर आहे। सीएमनी जे सरकारी इथं कॅमेरे लावलेले आहेत त्या कॅमेऱ्यांना वॉर रूम मध्ये तब्दील केलेलं आहे। धारावीमध्ये जन आंदोलन होऊ नये, लोकांनी उद्रेक करू नये म्हणून त्या पोलीस स्टेशन पासून BMC पर्यंत सगळी प्लॅनिंग अथॉरिटी जी आहे त्या लोकांना अलर्ट केलेला आहे। म्हणून आपले जे लोकप्रतिनिधी निवडून दिलेले आहेत त्यांनी 11च्या 11 बस डेपो अडाणीला देऊन टाकले, त्यातले धारावीचे 2 बस डेपो। तेवढी भूखंडाचा श्रीखंड अडाणीला देऊन केलेला आहे। परंतु लोकांच्या न्याय हक्कासाठी आपल्याला वेळेवरती रस्त्यावर पण उतरावं लागेल। जे मेघवाडीमध्ये झालं, जे गणेश नगरमध्ये झालं, ते आपल्या घरावरती अशा पद्धतीचं होऊ नये। आपल्याला जर असं वाटत असेल तर एकीचं बळ आहे, एक काठी प्रत्येक जण तोडू शकतो, पण एक मोडी पण तोडू शकत नाही। त्यामुळे मी बौद्ध समाजाला आव्हान करतो, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची पावनभूमी ही सोसायटी आहे। 1946 ला बाबासाहेबांनी या सोसायटीचं उद्घाटन केलेलं आहे। एक ऐतिहासिक घटना या वास्तूमध्ये झालेली आहे। आज इथे 67 खुर्च्या होत्या सोसायटीच्या, परंतु साळवे साहेब बोलले मला नाही, लोक जमतील। भालेराव, लोकांचा नस पकडलेली आहे तुम्ही आणि लोक जमतील। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। भालेराव जी, जिस तरीके से आपकी एंट्री फिर से हो चुकी है धारावी के लोगों के लिए, और आज एक आपने बड़े पैमाने पे यहाँ पे एक मीटिंग की, वो भी अर्जेंट। मेघवाड़ी की जो घटना घटी उसके बाद से धारावीकर ने ही मेघवाड़ी के लोग जो सेक्टर जो 6 था, जिसको आपने बताया कि सेक्टर 1 करार दिया गया है, अचानक से वहाँ पे जो बर्बरता की जाती है, उसके बाद से अचानक धारावी के लोग एक डर के माहौल और भय के माहौल में थे। आप उसके बारे में इससे पहले भी स्पष्ट किया है, और उसके बाद से आपने अचानक से एक बड़े पैमाने पे आज यहाँ के आपके समाज के लोगों को आपने आज रूबरू किया है। बहुत सी ऐसी बातें आपके माध्यम से हुई है। सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था, किस वजह से अचानक से आपने इनके साथ में मीटिंग की, और उसका मीटिंग का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था? हार्ट ऑफ मुंबई का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इमरान भाई, आप मेरे विचार आपके चैनल पे प्रस्तुत कर रहे, थैंक यू वेरी मच और जय भीम। इमरान भाई, आपको मैं बताना चाहता हूँ
कि मेघवाड़ी गणेश नगर इस जगह पे जिस तरह से बर्बरता हुई, उसके मद्देनजर मैंने लोगों को जन आंदोलन में परिवर्तित करने के लिए, लोगों की एक मंशा थी कि यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए, यहाँ पर लोगों ने अपनी भूमिका रखने चाहिए। क्या चल रहा है, मैं 1 महीने से कार्टून के माध्यम से और मेरे विचारों के माध्यम से अदानी का विरोध कर रहा हूं, और मेरी एंट्री नहीं है। मैं आरक्षण उपवर्गीकरण के मुद्दे पे मैं 1 साल से लड़ रहा हूं, लेकिन धारावी में घर खाली किया गया। माटुंगा लेबर कैंप सेक्टर 1 में आता है। जो जमीन अदानी ने ब्रीडिंग में उनको जो रेलवे की 46 एकड़ की जमीन दी है, वो जमीन मिलने के बाद में उस जमीन पे धारावी कर को बसाने का उन्होंने कहा था, और प्रणय अदानी इन्होंने कहा था कि धारावी के लोगों को की देंगे, लेकिन वहां के लोगों को रेंटल पैसा देके, रेंट देके वहां पे चलता किया है। 3 महीने का भाड़ा, उसके बाद में पूरा खाली करने का मकान दुकान, और उसके बाद में 9 महीने का भाड़ा, लेकिन की नहीं दिया गया है। माटुंगा लेबर कैंप ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की चळवळ की भूमि है। यहाँ पे समता नगर, मिलिंद नगर, अंबेडकर नगर, रमाई नगर, महात्मा फुले नगर, सिद्धार्थ नगर, नित्यानंद नगर और चालिया है और बिल्डिंगे है स्टेट मालमत्ता पे। इस भूखंड पे टोटली अंबेडकरी समाज के चळवळ वाले लोग रहते हैं, और मुझे यह यकीन है कि मेरा समाज एक बार जागरूक हो गया तो सरकार को, केंद्र सरकार को, अदानी को दांतों तले उंगलियां दबा देगा। क्योंकि हमारा समाज का जो इतिहास है, महार बटालियन का जो अंबेडकरी मूवमेंट में लोग हैं, उनका एक ऐतिहासिक इतिहास है। सम्राट अशोक से लेके महात्मा फुले तक और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों से ये देश महार समाज के बारे में एक योद्धा लोग हैं, और वो नेतृत्व जब करते हैं तो सभी लोग अनुसूचित जाति के, ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लोग उनके पीछे कंधे से कंधा साथ देते हैं। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने समता, स्वातंत्र, बंधुत्व और न्याय, इस प्रणाली को ये लोग मानने वाले हैं, और किसी के ऊपर भी जुल्म नहीं होना चाहिए, किसी सबको समान वागणूक देनी चाहिए, इस भूमिका में लोग रहते हैं। इसके लिए मैंने मेरे समाज के लोगों को आग्रह किया था कि इस जगह पे बौद्ध समाज, महार समाज के मेरे भाई लोग यदि इधर आते हैं और उनको उनमें चेतना जागृत की करेंगे तो वो लोग पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। हमारी कम्युनिटी में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, सुशिक्षित लोग हैं, और एक बार वो लोग जागरूक हो गए तो मुझे नहीं लगता कि NMDPL, धारावी पुनर्वसन प्राधिकरण, कलेक्टर, BMC, उनको बहुत तकलीफ हो जाएगा ये सब चीजों से। इसके लिए मैं अपने समाज को जागरूक करने का काम इस मीटिंग के जरिए किया हूं, और आने वाले समय में बौद्ध समाज के लोग जागरूक इस भूमिका में आ गए तो मुझे लगता है बाजू में जो वाल्मीकि समाज है, मैतर समाज है, चर्मकार समाज है, और जो क्रिश्चियन समाज है, मुस्लिम समाज है, वो सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे अदानी का, सरकार के नीतियों का, केंद्र सरकार के नीतियों का पुरजोर विरोध करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। जिस तरीके से आपने क्लेरिफिकेशन दिया है कि अडानी का पुरजोर विरोध करेंगे, जिस तरीके से वहाँ के आप लोगों को असल का किस चीज का डर है, और सबसे बड़ा ये मुद्दा आप भी अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी को या फिर NMDPL को ये बताना चाहते हैं कि सरकार को कि आने वाले समय में इसी सेक्टर से अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन होगा। इस विषय को लेकर आप लोग ने ये यहाँ पे ऐसी मीटिंगें तो नहीं रखी, क्योंकि जिस तरीके से मेघवाड़ी का डेमोलिशन हुआ, वहाँ की लगभग बहुत सी झोपड़ियां टूट चुकी है, कुछ टूट रही है, उसके बाद से नंबर आपके ये माटुंगा लेबर कैंप का लगने वाला है, तो इस वजह से आप लोगों को डर है क्या? ऐसा है कि NMDPL ने, पहले DRPPL था, फिर उन्होंने नाम बदला
NMDPL, अभी वापस 16 तारीख को उन्होंने नाम बदला अदानी NMDPL, अदानी नव भारत मेगा डेवलपर। नाम बदली करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कृति बदली करनी चाहिए, व्यवहार बदली करना चाहिए, जुल्म जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। जिस तरह से मेघवाड़ी और गणेश नगर में जो हुआ, पात्र अपात्र अनिर्णित का जो खेल उन्होंने रचा, वही खेल यहाँ पे जो हमारे बस्ती है उनके साथ ना हुए, क्योंकि इन्होंने दलालों से मिलकर सर्वे करवाया। जो सर्वे करने अधिकारी थे उनको अभी छोड़ दिया, भगा दिया, पगार नहीं है अभी। जो नए चेहरे, नया डाव, उन्होंने इस तरह से पॉलिसी रखी है। जिन लोगों ने भी अदानी के साथ में साठगांठ करके सर्वे कराया, एग्रीमेंट कराए, उन लोगों को तकलीफें झेलनी पड़ी है। कहा गया K2P का वादा क्यों दे रहे आप लोग भाड़ा? 80 लोगों को खाली करने के लिए आपको पुलिस फोर्स मंगानी पड़ रही है बेकायदेशीर, इलीगली। शाहूनगर पुलिस स्टेशन को 3 तारीख को लेटर दिया जाता है रहाटे मैडम से, और 6 तारीख को पूरे फोर्स से पुलिस आके उन लोगों को 16 घर खाली करने के लिए, इतनी बड़ी पुलिस। तो 80 लोगों को आप घर नहीं दे सकते, 10 लाख लोगों को घर देने चले हैं। हमारे को विस्थापित करने का इनका जो डाव है वो निस्ता नाबूद करने के लिए आज की मीटिंग थी। किस तरीके से मेघवाड़ी के जो लोग हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि वहाँ के बहुत से लोग जिनको पात्र की कैटेगरी में रखा गया है। लगभग शेड जो बिल्डिंग है दाराई पुलिस स्टेशन के पीछे, उसमें 700 लोगों को वहाँ पे अकोमोडेशन दिया जाएगा, ऐसा बताया गया है। तो क्या लग रहा है कि वहाँ पे भी लोग सुरक्षित रह सकते हैं कि जिस तरीके से वहाँ पे जो रूम की कंडीशन थी और उसको रिनोवेशन किया गया? आपने कभी देखा है वो रूम कितना बड़ा है? यहाँ पे बड़ी बड़ी चालियां हैं, बड़े बड़े घर है वहाँ पे। आपने कभी ये विजिट किया है कि वहाँ पे जो घर है यहाँ से हटके वहाँ पे लोगों को कुछ समय के लिए जो घर दिया गया वो किस हद तक ठीक है? शाहूनगर के बाजू में, दाराई पुलिस स्टेशन के बाजू में शेड, शाहूनगर क्या धारा, दाराई पुलिस स्टेशन के पीछे जो ट्रांजिट कैंप है, ट्रांजिट कैंप, ऐसा है कि उनको सिर्फ जमीन से मतलब है। वो जो ट्रांजिट कैंप बनाया है उसकी जर्जरता बब्बू खान के वार्ड में ना, वार्ड नंबर 184 में वो जर्जर हो गई इमारत है, और लोगों को जबरदस्ती उधर पहुंचने का काम अदानी समूह ने किया है। इसको रिनोवेशन किया गया है लगभग 40 साल के बाद। वो ऐसा है, पुरानी बोतल में नई शराब, इस तरह से उन्होंने ये काम किया है। जुना ही बिल्डिंग है वो, और वो PAP के रूम थे, प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन जो है उनको देने के लिए ट्रांजिट कैंप बनाया गया था। और कुछ घर ऐसे थे जो आपातकालीन, धारावी में यदि आपातकालीन स्थिति निर्माण हो गई, भूकंप, आग और किसी की बस्ती जल गई, तो रिजर्व प्लॉट वो उनके लिए रखा था वो घर। और अदानी को देने के बाद वो अभी वो प्लॉट उनको दिया गया है। मेघवाड़ी के लोगों को इधर उन्होंने नहीं दिया है, वहां पर उन्होंने सभी लोगों को भाड़ा दिया है। 3 महीने का भाड़ा, घर खाली करो, उसमें 5,000 रुपया उन्होंने ट्रांसफर अलाउंस और कुछ दलाल का ब्रोकरेज का पैसा दिया है, और घर खाली करने के बाद 9 महीने का भाड़ा, इस तरह से उन्होंने दिया है। लेकिन जो मेरा मेन मुद्दा ये है कि जिनके साथ में मेघवाड़ी, गणेश नगर, आजाद नगर, D वार्ड, माड़ी नगर, सुंदर कमला नगर के रहीवासियों ने जो डर के कारण जो एग्रीमेंट बनाया, डर ये था कि रेलवे की जमीन पे पुनर्विकास सरकार करती नहीं, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, तो उनके लिए एक सुनहरी मौका था कि घर के बदले घर, और उनको बोला कि धारावी में ही देंगे, रेलवे के पास पॉलिसी नहीं है और हमको घर मिल रहा है। वो माहिम विधानसभा में, वो धारावी विधानसभा नहीं है, वो सेक्टर 1 नहीं है, वो सेक्टर 6 है। सेक्टर 6 की निर्मित की 46 एकड़ की जमीन मिल गई, 2,500 करोड़ रुपया अदानी ने दिया, वो भी लोन लेके दिया है। उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लिया है और दिया, उनका जेब का कुछ नहीं गया है। टेंडर ब्रीडिंग के पेपर उनको दिखाने के बाद में इंटरनेशनल लेवल से और बैंकों से उनको लोन मिला है, और ये सब खेला रचाया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जिस तरह से
एक्स सर्विसमैन, एक्स मिलिट्री मैन को अपॉइंटमेंट करके इन्होंने सर्वे कराया। कुछ धारावी के ही विविध पार्टी के लोग, गुंडे, सबसे महत्व भूमिका तो गुंडे लोगों की थी, डराया धमकाया जाके उनसे एग्रीमेंट करवाया। ये लोग पहले के जो अधिकारी थे वो चले गए, लेकिन एग्रीमेंट पे एनएमडीपीएल, उनको राज्य सरकार ने किसी भी तरह की सिग्नेचरी अथॉरिटी अभी तक किया नहीं है। एनएमडीपीएल एग्रीमेंट कर सकता है। किस तरीके का एग्रीमेंट हो रहा है? इंडिविजुअल एग्रीमेंट हो रहा है, घर के बदले उनको दिया जा रहा है रेंटल। हमने उनको इतना भाड़ा दिया, इतना ब्रोकरेज दिया, इतना जो ट्रांसफर अलाउंस, जो गाड़ी जो टेम्पो है उनको भर के जो 5,000 रुपया उनको वो दिया गया है। एग्रीमेंट पे सरकारी अधिकारी की सिग्नेचर क्यों नहीं है, मेरा ये सवाल है। यदि प्राधिकरण सरकार के पास 20% भागीदारी है और 80% अदानी की भागीदारी है, तो हम सरकार से अपना डेवलपमेंट चाहते हैं। सरकार के आदमी नहीं, उसमें ना तहसीलदार है ना नायब तहसीलदार है। एनेक्चर बनाने का काम वो कर रहे, एग्रीमेंट बनाने का काम अदानी समूह कर रहा है। हम चाहते हैं अदानी के साथ में सरकार के प्रतिनिधि, उनकी भी जवाबदारी डिक्लेयर होना चाहिए। यदि इन्होंने कल मुकर गए, हम नहीं दे सकते, ये जमीन हमने हमारे लिए की है, हमने सारा लोगों को यहां से भगा दिया है, तो हम जाएंगे कहां भाई? ये प्राइम लोकेशन की जगह है। भले मुख्यमंत्री बोले ये नरक है, ये हमारे लिए स्वर्ग है। ये धारावी $100 मिलियन सरकार को कमा के देती है हर बार। यहाँ पे सुई दौरा से लेके ऑपरेशन का धागा, चमड़ा, उसके बाद में लेदर, जरीमरी, कपड़ा, प्लास्टिक, सारे बहुत सारे धंधे, घर घर में धंधे है। फूड इंडस्ट्री है। इस सभी को ये विस्थापित करने का जो प्लान है, हम लोग सक्सेस होने नहीं देंगे। आने वाले समय में बहुत बड़ा जन आंदोलन हम लोग करने वाले सेक्टर 1 में। पे आप लोगों की मीटिंग तो संपन्न हो चुकी है, उसमें बहुत सी ऐसी चीजें पे निर्णय लिया गया, बहुत सी ऐसी बातें हुई, तो यहाँ से मैसेज क्या देना चाहिए? धारावी के लोगों की ओर से एनएमडीपीएल को एक ही मैं संदेश देना चाहता हूँ। बाजू में जो गणेश नगर, आजाद नगर, सुंदर कमला नगर है, और बॉम्बे 19 है, ये धारावी 17 है। आने वाले समय में अदानी को खतरा है अंबेडकरी समुदाय से, धारावी के लोगों से। इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये एनएमडीपीएल को, सरकार को, टीआरपी के लोगों को ये कहना चाहता हूं कि बदमाशी बंद करो, घर के बदले घर दो, लोगों को हर सुविधा दो, मास्टर प्लान दो, झोपड़पट्टी वालों को 500 स्क्वायर फुट का घर दो, चाली वाले को 1000 स्क्वायर फुट का घर दो। यदि हमारी मांगे नहीं देते हैं तो संघर्ष हमारा नारा है। यही मैं कहना चाहता हूं। आने वाले समय में बौद्ध समाज इस लड़ाई का नेतृत्व करके, जो भी हमारे वाल्मीकि बांधव है, चर्मकार है, ककैया है, ढोर है, जो 12 बलूतेदार 59 जातियां है, ओबीसी की 27 जातियां है और जनरल कैटेगरी के 51% के लोग हैं, इस धारावी में रहते हैं, जो कॉस्मोपॉलिटन शहर में रहते हैं, जो बिजनेस करते हैं, वो लोग पुरजोर तरीके से उसका विरोध करेंगे आने वाले समय में। जय भीम। यहाँ पे ये बातें हुई है कि जो इन्फॉर्मेशन हमको देना चाहिए था रहवासियों को, अभी तक दिया नहीं जा रहा है। जैसे कि मास्टर प्लान का जो इन्फॉर्मेशन हमने मांगा था डीआरपी से, उन्होंने हमें कहा है कि लाइक हाउसिंग डिपार्टमेंट पे, तो हाउसिंग वाले बोल रहे हैं कि डीआरपी के पास है। इस तरह से हमें घुमाया जा रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ लग रही है हमें कि मास्टर प्लान बिल्डिंग लेआउट के बगैर ये लोग डेमोलिशन सब चालू कर दिए। आने वाले दिनों में हमें ऐसा लग रहा है कि आगे कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे। क्या लग रहा है ये मीटिंग करने से कुछ यहाँ से इम्पैक्ट होगा? देखो, अभी हमारा काम है जितना इन्फॉर्मेशन हम ले रहे हैं
गवर्नमेंट या डीआरपी से, वो पब्लिक को बताना है। तो पब्लिक जिस तरह से उसको पॉजिटिवली ली इस इंफॉर्मेशन को, रास्ते पे उतरी और सरकार से मांग की कि हमें मास्टर प्लान बिल्डिंग लेआउट सब बता, तो ये पॉजिटिव डेवलपमेंट होने का चांसेस बहुत है। इसके बाद सिक्योरिटी कैंपेन हुई या क्योंकि क्या यही प्यार जरूर जरूर, अगर जिस तरह से हॉल भरा था इमरान भाई, आपने भी देखा कि अपेक्षा नहीं थी कि लोग आएंगे, लेकिन जिस तरह से लोग का ये देख के मेरे को लग रहा है कि आने वाले दिनों में शायद रोड पे बहुत सारे लोग आएंगे इंफॉर्मेशन लेने के लिए। आर्ट ऑफ मुंबई न्यूज, हर खबर सच के साथ।